केमिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में वार्षिक में पूछे गए थे, किसी जलीय विलयन का पीएच मान 0 हो तो वह विलयन होगा। देखिए सॉल्यूशन पूछ रहा है कि विलयन अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा कि उदासीन होगा। तो 0 यहाँ पीएच मान क्या है 0। तो हम जानते हैं कि पीएच मान जो होता है, पीएच स्केल जिसे कहते हैं, पीएच स्केल पर 0 से 14 तक के अंक होते हैं। इसी स्केल पर अम्लता क्षारकता का पता लगाते हैं। देखिए पीएच का मान अगर 7 से कम है, बिलो ऑफ 7, 0 है, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, तो विलयन कौन सा होगा? अम्लीय होगा। अगर 7 करेक्ट 7 है तो विलयन कैसा होगा? उदासीन होगा। विलयन कैसा होगा? उदासीन होगा। 7 से अगर 7 के बराबर है तो, और 7 से अगर अधिक है जैसे 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। यहाँ कह रहा है कि विलयन पीएच मान कितना है? 0। जो 7 से कम है, 7 रहेगा तो विलयन उदासीन, 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय, 7 से कम है तो विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा। अर्थात राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अम्लीय। उत्तर क्या हो जाएगा? अम्लीय। प्रश्न संख्या दूसरा है, ऑक्सीजन की सर्वाधिक ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करने वाला यौगिक कंपाउंड कौन सा है? किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या सबसे अधिक होगी? फर्स्ट ऑप्शन दिया है H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, दूसरा दिया है F2O ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड, तीसरा दिया है Cl2O7 डाईक्लोराइड हेप्टा ऑक्साइड, चौथा दिया है NaOCl सोडियम हाइपोक्लोराइड। इसमें बताना है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। जैसे H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, F2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, और Cl2O7 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, और NaOCl में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, और सबसे अधिक किस यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या होगी। ऑक्सीकरण संख्या देखिए कैसे निकालते हैं, इसको हम देखें। जैसे H2O2 में निकालना है, इसका निकालना है ऑक्सीजन का, तो मानेंगे कि ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? X। अब H की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +1। H2 है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 1 कम 2 प्लस 2x क्या हो जाएगा? नीचे देख रहे हैं 2 गुणित 1 प्लस 2x बराबर 0। पक्षांतर करेंगे तो 2x बराबर -2, इस प्रकार x बराबर आ जाएगा -1। अर्थात H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? -1। इसी प्रकार हम दूसरा ऑप्शन देखिए, इसमें दिया है F2O में, तो F2O में कैसे निकालेंगे? अब देखिए यहाँ F2O में O की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हम मानेंगे कि O की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? X है। और हम ये भी जानते हैं कि फ्लोरीन जो है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक का तत्व होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और फ्लोरीन 17वें वर्ग का तत्व है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। इसको जब हम तोड़ेंगे तो 2 7, लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है और अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन लेकर यह अष्टक पूरा करेगा, 8 पूरा करेगा, अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए फ्लोरीन का कितना हो जाएगा? -1। यहाँ 2 फ्लोरीन है तो 2 गुणित -1, और ऑक्सीजन का x मान है +x बराबर 0। अब पक्षांतर करेंगे तो -2x प्लस बराबर 0, x बराबर हो जाएगा +2। अर्थात F2O में O की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +2। अब तीसरा तत्व देते हैं। तीसरा तत्व क्या दिया था? तीसरा तत्व दिया था
Cl2O7 Cl2O7 को देखेंगे कितना होता है। अगला है, तीसरा है Cl2O7 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। देखिए इसमें पूछ रहा है ऑक्सीजन की, और यहाँ क्लोरीन की जो ऑक्सीकरण संख्या लेंगे 7 लेंगे। कितना लेंगे? 7, क्योंकि इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 17। क्लोरीन का होता है एटॉमिक नंबर 17, तो 2, 8, 7। यहाँ क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या 7 लेंगे, तो 2 क्लोरीन है, 2 7 14 प्लस 7 ऑक्सीजन का x माने हैं, प्लस 7x बराबर 0, इसलिए 14 प्लस 7x इक्वल टू 0, और 7x इक्वल टू -14, x इक्वल टू -2। अर्थात Cl2O7 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? -2। अब अगला देखते हैं, NaOCl में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। तो देखिए NaOCl सोडियम हाइपोक्लोराइड, तो इसमें लिए ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, मान रहे हैं x है, और सोडियम की होती है ऑक्सीकरण संख्या +1। क्लोरीन की कभी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। अगर हम रखेंगे 1 + x - 1 अर्थात x बराबर 0, अर्थात यहाँ हम क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या पहले ज्ञात करेंगे। सोडियम का होता है +1, ऑक्सीजन का होता है -2, क्लोरीन का माने है x बराबर 0। इस पर छांतर करेंगे तो हो जाएगा, क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी, उधर जाएगा 2 - 1 बराबर 0, अर्थात क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी 1। इस प्रकार हम क्लोरीन की संख्या ऑक्सीकरण संख्या 1 निकाल लिए। अब इसमें हम मान रखेंगे सोडियम का +1, ऑक्सीजन का x, क्लोरीन का +1, तो x बराबर हो जाएगा x + 2, x बराबर -2, अर्थात NaOCl में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? -2। इस प्रकार हमारा सही उत्तर हो जाएगा F2O। H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1, F2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2, Cl2O7 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2, और NaOCl में O की ऑक्सीकरण संख्या -2। तो सबसे अधिक किसमें होगी? F2O में, मतलब ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। तीसरा क्वेश्चन है, भारी जल जिसे ड्यूटेरियम भी कहते हैं, D2O भी कहते हैं, इसका अणु भार होता है 10, 18, 20, 22। देखिए भारी जल जो होता है D2O, यह जल से भिन्न होता है। यह हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक किसे कहते हैं? जिसका परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो? अलग अलग हो। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक 1H1, 1H2, 1H3। 1H1 कहते हैं प्रोटियम, और NH2 को कहते हैं ड्यूटेरियम या भारी जल, और 1H3 को कहते हैं ट्राइटियम। तो भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O, और D का परमाणु भार होता है 2। यहाँ 2D है तो 2 दूना 4, और ऑक्सीजन का होता है परमाणु भार 16, तो 4 + 16 बराबर 20। इस प्रकार भारी जल का जो अणु भार है कितना हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 20। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे कम क्षारीय है? पोटेशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम। यहाँ देख रहे हैं पोटेशियम पहले वर्ग का तत्व है। पहले वर्ग के तत्व जानते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब पहले वर्ग के तत्व हैं। और दूसरे वर्ग के हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये सब दूसरे वर्ग के। हम जानते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्षारीय गुण क्या होता है? घटता है, तथा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्षारीय गुण घटता है।
तो यहाँ देख रहे हैं हम ऐसे चार्ट से समझें कि प्रथम वर्ग में कौन कौन से आते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। और सेकेंड वर्ग में आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। तो कह रहा है कि पोटेशियम, कैल्शियम, पोटेशियम पहले वर्ग का तत्व है के, और ऑप्शन दिया है कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम। तो बेरिलियम सबसे ऊपर है, उसके बाद मैग्नीशियम, सबसे नीचे कैल्शियम। और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्षारीयता क्या होती है, घटती है। तो कैल्शियम की सबसे कम क्षारी होगा, वही पूछ रहा है। जो तत्व, देखिए क्षारीयता का मतलब ये है जो तत्व जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है वह उतना अधिक क्षारीय होता है। इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्षारीयता। तो यहाँ सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा क्या, कैल्शियम। सबसे कम, जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उतना ही क्षारीय होता है। यहाँ कम क्षारीय पूछ रहा है। तो पोटेशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम में सबसे कम क्षारीय होगा कैल्शियम, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्षारीयता क्या होता है, घटता है। तो बेरिलियम का क्षारीयता क्या होगा, अधिक होगा, मैग्नीशियम का उससे अधिक, उससे कम, और सबसे कम होगा कैल्शियम का। तो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम आपका सही उत्तर है, बी ऑप्शन चौथे का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त तप्त नलियों में रेड हॉट ट्यूब, रक्त माने गर्म, तप्त लाल मतलब खून की तरह, गर्म नलियों में C2H2 को गर्म करने पर कौन सा यौगिक बनता है? एथिलीन C2H4, बेंजीन C6H6, एथेन C2H6, मेथेन CH4। देखिए C2H2 को हम कहते हैं एसिटिलीन। रक्त तप्त नलिका में करेंगे तो C6H6 ये बेंजीन है, या इसे रिंग से दर्शाते हैं। यहाँ देख रहे हैं बांड है, तो एक बांड क्या करते हैं, बांड लगाते समय एक बांड लगाते हैं, फिर एक छोड़ते हैं, फिर बांड लगाते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर डबल बांड, या इसको बनाकर गोला बना देते हैं। तो यहाँ क्या होगा, 3 टाइम हमको एसिटिलीन लेना होगा। C2H2 को हम क्या कह सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिख सकते हैं। यहाँ 3 टाइम C2H2, एसिटिलीन इसे कहिए चाहे एथियाइन कहिए। अब रेड हार्ट ट्यूब पर इसको हम प्रवाहित करेंगे तो इस प्रकार यह 3 टाइम में बन जाएगा एक रिंग। देख रहे हैं, CH डबल बॉन्ड CH, फिर इस डबल बॉन्ड के बाद एक सिंगल, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड, ऐसे बनता है। तो ये बेंजीन, बेंजीन क्या है, एक प्रकार से एरोमेटिक यौगिक है। चाहे आप CH बनाइए, चाहे आप एक इस प्रकार, कौन सा ऑप्शन सही होगा, बेंजीन, दूसरा ऑप्शन सही होगा। मुख्य वायु प्रदूषक हैं NO, CO, SO2 सभी। देखिए प्रदूषक किसे कहते हैं, जो प्रदूषण को वायु, मिट्टी, जल में फैलाते हैं। किसमें फैलाते हैं, हवा में, मिट्टी में, जल में फैलाते हैं, उन्हें प्रदूषक कहते हैं। जैसे CO2 भी प्रदूषक है, सल्फर, SO2, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, NO, कारखानों से निकला धुआं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी, NO भी है, CO भी है, S भी है, सभी।